काशी में दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट तथा मणिकर्णिका घाट के उस पार गंगा के किनारे फैले रेत के विशाल मैदान में 9 से 11 फरवरी 1996 को अखिल भारतीय भूमि ज्योतिकों का महासम्मेलन सफलतापूर्वक अपनी अमिट छाप दर्शकों के दिल दिमाग में छोड़ता हुआ संपन्न हुआ। भूमि ज्योतिकों का पहला महासम्मेलन 7 से 15 जुलाई 1995 को निगोहा लखनऊ में हुआ था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि काशी नगरी प्राचीन धर्म स्थली है। इस भूमि पर शिव जी ने 20,000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी इसी भूमि पर तपस्या की। इस भूमि पर कबीर, रैदास, गोस्वामी, तुलसीदास जी आदि महान संत रहे। जितने भी संत फकीर हुए सभी लोग काशी में आए और इसको पवित्र किया। इसके कड़ कड़ धर्म से ओत-प्रोत हैं। इसको भोग भूमि बनाने की कोशिश की गई तो कड़ों पर गंदगी जमा हो गई। वो साफ कर दी जाएगी तो धर्म फिर से ऊपर आ जाएगा। सब लोगों की चाह यही रहती है कि आनंद मिले, इसलिए लोग धन दौलत जमा करते हैं, महल कोठियां बनवाते हैं, परिवार बसाते हैं, फिर भी आनंद नहीं मिलता। इसलिए लोगों को यह सोचना चाहिए था और उसकी जानकारी करनी चाहिए थी कि आनंद कहाँ मिलेगा। संसार की इच्छा बुझती नहीं, जितना ही उसको पाने की कोशिश करो उतनी ही बढ़ती है। जैसे आग में घी पड़े या बनावटी और क्षणभंगुर संसार है। यहाँ सूरज निकलेगा और डूबेगा, दिन होगा और रात होगी। इससे परे दूसरा देवलोक है। वहाँ न सूरज निकलता है और न डूबता है। वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस सृष्टि की रचना अद्भुत है। ये जल, मिट्टी, वायु वहाँ नहीं है। वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता। वह आंतरिक जगत है, दिव्य जगत है, जिसे जीवात्मा, सूरत या रूह की आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है और नाक से सूंघा जा सकता है। बाहर की 2 आंखों से दिखाई देने वाला जगत यह मिथ्या है और यह आंतरिक जगत प्रकाशमान है। पर आप इसको जानते नहीं और इसी मिथ्या जगत में बुद्धि की कसरतबाजी करते रहते हो। पर मिलना कुछ नहीं। अंततोगत्ता तुम फना हो जाते हो और सब कुछ यहीं छूट जाता है। आप कहते हो कि विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है, लेकिन वैज्ञानिकों ने मरने का सामान तैयार कर दिया। तुम दूसरों को मारने का सामान तैयार करोगे, उसी से तुम भी मार दिए जाओगे। कभी तुमने जिंदा होने का सामान तैयार किया? तुम दूसरों के स्थान पर अड्डा जमाते हो, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपको सब कुछ मिलेगा। लोक परलोक दोनों आपको समझाया जाएगा। आप कहते हो कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। आपको सोचना चाहिए कि लोग कृष्ण के साथ रहे, उन्हें नरक जाना पड़ा। आपने ना तो कृष्ण को देखा, ना उनके वचन सुने, तो आप यह सोचो कि आपका क्या होगा। वह भगवान जब राम और कृष्ण नहीं आए थे तब भी था, वो चले गए तो तब भी है और आगे भी रहेगा। वो शक्तियां थी जो अपने काम के लिए भेजी गई थी और उन्होंने अपना काम किया। आप उस भगवान की खोज करो जो सदा रहता है। ये भारत भूमि योगियों का, संतों और फकीरों का देश है।
जब आप अपने मानव रास्ते से विचलित हो जाएंगे, परिवार, समाज और जातियों में कुरीतियां आ जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं खत्म होने लगेंगी, तो कोई न कोई महापुरुष, पीर फकीर आएगा, क्योंकि ये अड्डा है ज्ञानियों का, तत्वदर्शियों का। ये धर्म ग्रंथ सबूत हैं और प्रमाण हैं। जब जब आप मानव धर्म से गिरे, प्रेम और इंसानियत से गिरे, तब तब आपको संकट झेलना पड़ा। जब पापों का घड़ा भरता है, तब यही संकट और तकलीफें चील की तरह तुम्हारे ऊपर मड़राने लगती हैं। तुम उनको गलत नहीं कह सकते। अगर तुमने उन महापुरुषों की वाणियों को गलत कह दिया, तो तुम अनेक ज्ञान से वंचित रह जाओगे। समय आ रहा है जब इस संदेश को सुनने के लिए सब लोग भागेंगे। सब लोग प्यार और सम्मान चाहते हैं। आप महापुरुषों के संदेश से दूर हो गए, इसलिए संघर्ष की आग हृदय में जल उठी। अब फिर महापुरुषों की जरूरत है। मैंने सन 1979 में कहा, मैंने सन 1979 में यहाँ काशी में यज्ञ किया था। मैंने यह लोगों को दिखाया था कि कैसे यज्ञ किया जाता है, पर उस समय काशीवासी वंचित रह गए। हमने यह कहकर काशी छोड़ा था कि भोले बाबा काशी छोड़कर चले गए, और अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि कब वापस आएंगे। मैंने काशी वासियों के लिए अपना मन मोटा नहीं किया, और न ही मेरे मन में नफरत या घृणा आई। अब फिर इस भूमि ज्योतिकों को लेकर मैं आया। ये घबरा रहे हैं, पक्षी की तरह तड़फड़ा रहे हैं। इन्हें भी कोई रास्ता चाहिए, या उन्हीं का सम्मेलन है। ये कोरी बातें नहीं हैं, ये ठोस हैं। 47 सालों में किसी ने इन लोगों पर विचार नहीं किया, और 47 सालों में इतनी मुसीबत नहीं आई है जो आगे आ रही है। ऐसी कुटाई पिटाई वो चंडी करेगी कि आप समझ नहीं सकते। भूमि ज्योतिकों के ब्याज माफी के साथ कुछ रहस्य है, तभी तो यह आवाज उठी कि ब्याज माफ किया जाए। कोई रहस्य ना होता तो हम भी ब्याज माफी की बात ना कहते। प्रजातंत्र त्यागियों का होता है, भोगियों का नहीं। नशे में तो घर भी नहीं चलता, देश क्या चलेगा। प्रजातंत्र बदहोशी में लूटपाट से नहीं चलेगा, होश और त्याग से चलेगा। मैं ऐसी चीज आपके सामने पेश करूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भूमि ज्योतिकों के द्वितीय राष्ट्रीय महासम्मेलन में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक नई चुनाव प्रणाली का सूत्रपात किया जो विश्व में कहीं नहीं है। इसके अनुसार प्रत्याशी को अपने आचरण को बताना होगा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, और अपने घोषणा पत्र में वो भी वादे करेगा, जो भी वादे करेगा उसे निर्धारित समय में पूरा करना होगा। उसे ये लिखित वादा करना होगा कि अगर वो अपने वादे पूरा नहीं करता है तो उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, और वो अपने वादे को पूरा कर लेगा तो उसका इस्तीफा अपने आप रद्द हो जाएगा। बाबा जी ने इस चुनाव प्रणाली प्रस्ताव को लगभग 80-85 लाख उमड़े मानव सैलाब ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। इसी के साथ भूमि ज्योतिकों ने कर्जे के ब्याज माफी का सेठ साहूकारों व्यापारियों ने लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का, कर्मचारियों ने दबाव
रहित होकर काम करने का अधिकार प्राप्त करने का तथा छात्रों ने योग्यता के अनुसार नौकरी व काम दिए जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये भी दोनों हाथों को उठाकर अपना समर्थन दिया। लोकसभा के प्रत्याशी अपना इकरारनामा एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करेंगे और विधान सभी के प्रत्याशी हाई कोर्ट में इकरारनामे में नीचे इस्तीफा भी लिखा रहेगा और निर्धारित समय के अंदर वादा पूरा न करने पर स्वतः लागू हो जाएगा। इकरारनामे की प्रतियां चुनाव आयोग तथा जिला अधिकारी को भी दी जाएंगी, जिनमें प्रत्याशी की फोटो भी रहेगी और इस नई व्यवस्था में अदालत का पूरा अंकुश रहेगा। जय गुरुदेव। भूमि ज्योतकों का नारा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका शासन हम पर होगा। वोट उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। सेठ साहूकारों और व्यापारियों का नारा, अब हम पर शासन वही करेगा जो लाइसेंस प्रणाली समाप्त करेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों का नारा, अब हम पर शासन वही करेगा जो हमें काम करने का अधिकार देगा। छात्रों का नारा, अब हम पर शासन वही करेगा जो छात्रों नौजवानों को काम देगा। जय गुरुदेव। बीते हुए दिन कुछ ऐसे हैं, तन्हाई जिन्हें दोहराती है। जय गुरुदेव।